आइए सुनते हैं एक कथा। बहुत काल पहले वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अनेक शिष्य विद्याध्ययन किया करते थे। वे वेदों के परम ज्ञाता, ब्रह्म तेज से दीप्त ऋषि थे। एक दिन वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अर्जना ने उनकी कृपा से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही थे पृषद्र। बालक पृषद्र में जन्म से ही तेज, संयम और करुणा थी। उनका मुख चंद्रमा समान शीतल और नेत्र गंभीर सरोवर के समान शांत थे। आश्रम के वातावरण में वे जैसे तप और शील की मूर्ति बन गए थे। वशिष्ठ मुनि उन्हें अग्निहोत्र, वेदपाठ, धनुर्वेद और आत्मसंयम इन सब का अभ्यास करवाते रहे। वर्षों तक पृषद्र तपस्या, अध्ययन और सेवा में लगे रहे। वे माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। एक दिन वशिष्ठ मुनि ने देखा कि उनके आश्रम के समीप वन में जंगली पशुओं की संख्या बढ़ गई है। रात में बाघ और सिंह आकर आश्रम के गौशालाओं से गायों को उठा ले जाते थे। तब उन्होंने कहा, वत्स पृषद्र, तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो। आज से इस आश्रम की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। पृषद्र ने आज्ञा स्वीकार की और प्रतिज्ञा ली कि जब तक जीवन है आश्रम की एक भी गौ किसी हिंसक पशु का शिकार नहीं बनेगी। उन्होंने धनुष बाण उठाया और रात्रि में प्रहरी बनकर रहने लगे। एक अमावस्या की गहन रात्रि थी। आकाश में अंधकार छाया हुआ था। घने बादल गरज रहे थे और हवा के झोंके वृक्षों को झुका रहे थे। उसी समय एक सिंह आश्रम की गौशाला के पास आ पहुंचा। गायें भयभीत होकर रंभाने लगीं। पृषद्र ने धनुष उठाया और बिना विलंब किए उस ओर दौड़े। वे गर्जन की दिशा में पहुंचे, परंतु वर्षा और अंधकार के कारण स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गौशाला के पास उन्होंने छाया सी आकृति देखी जो किसी जानवर जैसी हिल रही थी। उसी क्षण उन्होंने समझा, यह अवश्य वही सिंह होगा जो गांवों पर आक्रमण करने आया है। क्षण भर भी विलंब किए बिना धर्म की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने तीक्ष्ण खड्ग से वार किया। परंतु अगले ही क्षण जो घटा वह सृष्टि के लिए करुण कथा बन गया। जिसे पृषद्र ने सिंह समझा था वह वास्तव में उनका ही सेवक मित्रवंत था। वह रात्रि में गौशाला के पास आया था ताकि किसी आक्रमण से पहले गायों को भीतर ले जाए, किंतु अंधकार में पृषद्र उसे न देख सके। खड्ग का वार सीधे उसके सिर पर पड़ा और वह वहीं धराशायी हो गया। जब बिजली चमकी तो पृषद्र ने देखा कि उनके चरणों में रक्त बह रहा है और वहां सिंह नहीं मनुष्य पड़ा है। उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने शव को देखा और पहचान लिया कि यह उनके अपने सेवक का शरीर है। वे विलाप करने लगे, हे प्रभो, मैंने यह क्या कर दिया? धर्म की रक्षा में अधर्म कर बैठा। यह हाथ अब मेरे लिए अशुद्ध हो गए हैं। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातःकाल जब वशिष्ठ मुनि को यह घटना ज्ञात हुई तो वे गंभीर हो उठे। उन्होंने शोकाकुल पृषद्र को अपने सामने बुलाया। पृषद्र रोते हुए बोले, गुरुदेव, मैंने अपराध किया है। मेरा संकल्प धर्म की रक्षा का था, पर अंधकार में मेरे हाथों निर्दोष की हत्या हो गई। अब मैं इस जीवन के योग्य नहीं हूं। वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा यह कर्म अनजाने में हुआ है, किंतु अधर्म का स्पर्श तो हुआ ही है। धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण अनजाने में भी हिंसा करता है उसे क्षत्रिय व्रत धारण कर प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह कहकर उन्होंने पृषद्र का यज्ञोपवीत उतार दिया और कहा, अब तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय बनोगे। युद्ध और संयम से अपने पाप का प्रायश्चित्त करो। पृषद्र ने बिना विरोध किए विनम्रता से वह दंड स्वीकार कर लिया। वे बोले, गुरुदेव, आपके आदेश से बढ़कर कुछ नहीं। यदि यही मेरे पाप का प्रायश्चित्त है तो मैं आज से ब्राह्मणत्व त्याग कर क्षत्रिय जीवन धारण करता हूं। उस दिन से पृषद्र ने तपस्या का मार्ग अपना लिया। वे वन में चले गए जहां उन्होंने कठोर व्रत लिया। वे केवल वायु का सेवन करते, भूमि पर सोते और दिन रात भगवान का ध्यान करते। उनके हृदय में अपराध का बोझ निरंतर जलता रहता। वे स्वयं से कहते, यदि किसी अनजाने कर्म से किसी की मृत्यु हो जाए तो भी धर्मात्मा को चैन नहीं। यह संसार का नियम है कि आत्मा अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकती। वर्षों तक पृषद्र ने निराहार तप किया। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं, पर मन में करुणा और विनम्रता की ज्योति बढ़ती चली गई। एक दिन देवता उनके तप से प्रभावित हुए।
इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पृषद्र, तुम्हारा अपराध अनजाने में था। तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम इच्छा करो, हम तुम्हें राज सत्ता या मोक्ष जो चाहो दे सकते हैं। परंतु पृषद्र ने नम्र स्वर में कहा, हे देवेंद्र, जब तक इस शरीर में श्वास है मैं उसी अपराध के प्रायश्चित्त में रहूंगा। मोक्ष का अधिकार तभी मिलेगा जब मेरा मन पूर्णतः निष्पाप हो जाए। मुझे केवल यही वर दीजिए कि मेरे भीतर सत्य का दीपक कभी ना बुझे। इंद्र मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हारे इस संकल्प से मानव जाति को सीख मिलेगी कि धर्म केवल कर्म से नहीं बल्कि भाव से भी परिभाषित होता है। वर्षों बीत गए। पृषद्र वृद्ध हो गए। उनके चारों ओर वन्य पशु बिना भय के घूमते, क्योंकि उनके भीतर से हिंसा का अंश भी मिट चुका था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपने शरीर का अंत स्वयं करेंगे। उन्होंने वायु सेवन छोड़ दिया और ध्येय किया, जिस आग से जीवन आरंभ होता है उसी में आज मेरा अंत होगा। उन्होंने लकड़ियां एकत्र की, अग्नि प्रज्वलित की और मौन ध्यान में बैठ गए। जैसे ही ज्वाला बढ़ी, आकाश में अप्सराएं और देवगण प्रकट हुए। उन्होंने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, धन्य हो पृषद्र, तुम्हारा अपराध तप से पवित्र हो गया। तुम्हारी आत्मा अब विष्णु लोक में जाएगी। अग्नि की लपटों के बीच पृषद्र का शरीर विलीन हो गया, पर उनका मुख शांत था, मानो वे अपनी मुक्ति पा चुके हों। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें।